रामायण कथा भाग 123। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। जब देवता और ब्रह्मा जी सब श्री राम जी के दर्शन के लिए आए, उसी समय दशरथ जी भी वहां आए और अपने पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके मन में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। तब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा है, तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस आज रावण को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, उनके नेत्रों में जल भर गया। श्री रघुनाथ जी ने पहले उनके जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर अपने पिता को अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं है। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु के दर्शन पाते ही दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित जानकी जी और परम कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। इंद्र ने अमृत बरसाकर युद्ध में जिन वानर भालुओं की मृत्यु हुई थी, उन वानर और भालुओं को जीवित कर दिया। सब जीवित होते ही हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा तो दोनों ही दलों पर पड़ी, पर केवल वानर भालू ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों को तो मरते ही श्री रघुनाथ जी ने मुक्ति प्राप्त करवा दी थी, किंतु वानर और भालू तो सब भगवान की लीला के वश थे, इसीलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रघुनाथ जी के समान दिनों का हित करने वाले और कौन है। जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्ति दिला दी। दुष्ट पापी और कामी रावण को भी प्रभु ने अपना परम धाम दिया, जिसको श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा सकते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर बैठकर चले। तब सुअवसर जानकर शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों में जल भरकर गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राजतिलक होगा, तब कृपा के सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। जब शिवजी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे रघुनाथ जी, मेरी विनती सुनिए। अपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दिन पापी, बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब है प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण करके प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।